हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है जी। कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांत रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्गा सिंह, आज भरे दरबार अपने इस राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। महामंत्री दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। स्थान ग्रहण करो।
हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? कहिए। सीमा के क्या अहवाल है? मैदानी सम्राट राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं राजन। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना। मैदानी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, तैनात। निर्भय सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज और महामंत्री, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, जब तक सीमा बॉर्डर पे तैनात है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर नहीं सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा। क्योंकि राजन, अपनी जो सेना है, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जाबाज जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज। निर्भय सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। और महामती दुर्गा सिंह, पूजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बाल सलामत है। लेकिन आज जो सरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंदक में गिर गया और उसी वक्त
हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए महाराज, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें आप, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंदिर जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके आंख का इलाज चल रहा है। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख की जांच कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि महाराज जी की आंखों पर ये जो पट्टी बंधी है, ये दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आए थे और उन्होंने महाराज की आंखों का इलाज किया भी है। और आज ये इस पट्टी के खुलने के दिन है दुर्गा सिंह, तो आइए इस पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। राजन, आपकी आंख पर बंधी हुई पट्टी खुल गई है, आंखें खोली हुजूर। देखिए महाराज, हम सबों को देखिए। राजन नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली जी जाओ, महाराज के समस्त परिवार को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसा आपका आदेश हुजूर।